नमस्कार अभिभावकों एवं प्रिय छात्रों। आज मैं आपको नीट यूजी काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। नीट की परीक्षा दे चुके और भविष्य में देने वाले छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः वीडियो के अंत तक बने रहिए और काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानें। काउंसलिंग प्रोसेस में एक छोटी सी गलती आपको आपके मनपसंद कॉलेज से दूर कर सकती है। आपको जानकारी मिलेगी कि किस तरह आपका कॉलेज भी अपग्रेड किया जाएगा। नीट का एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवाता है और इसकी काउंसलिंग एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, डीजीएचएस यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस से करवाई जाती है। नीट काउंसलिंग में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीबीएससी और एएचबीएससी नर्सिंग के कोर्सेस आते हैं। आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः ऑल इंडिया काउंसलिंग की एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग का प्रोसेस जानेंगे। इस वर्ष एमबीबीएस की 91,927, बीडीएस की 27,948, बीएएमएस की 52,720, बीबीएससी एंड एएच की 630 सीटों के लिए काउंसलिंग होने वाली है। कुछ नए कॉलेजेस भी काउंसलिंग में शामिल हो रहे हैं, तो इस संख्या में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। एमसीसी की निर्धारित वेबसाइट mcc.nic.in है। नीट से संबंधित कंप्लीट सीट्स का 15% ऑल इंडिया कोटा होता है और बाकी 85% संबंधित स्टेट्स का होता है। काउंसलिंग का प्रोसेस सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग से शुरू होता है। ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग साथ साथ चलती है, पर ऑल्टरनेट क्रम से इसका शेड्यूल कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 होता है। इसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 1 खत्म होने के बाद स्टेट राउंड 1 की काउंसलिंग करवाएंगे। इसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 2 होता है, जिसके खत्म होने पर स्टेट का राउंड 2 होता है। इसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग का मॉपअप राउंड होगा, जिसके बाद स्टेट का मॉपअप राउंड होगा। अंत में ऑल इंडिया काउंसलिंग का स्ट्रीम मॉपअप राउंड होगा और इसके बाद स्टेट का मॉपअप राउंड होगा। सेंट्रल काउंसलिंग की शुरुआत एमसीसी की वेबसाइट कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ होती है। सरकारी कॉलेजेस के साथ साथ 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग एमसीसी से होती है। सरकारी कॉलेजेस का चयन करने पर सामान्य वर्ग के छात्रों को 1000 और आरक्षित वर्ग के छात्रों को 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है। डीम्ड कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन के लिए 5,000 रुपये नॉन रिफंडेबल चार्जेस है। सरकारी कॉलेजों की सीट के लिए सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 5,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपये है। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी सीट की काउंसलिंग के लिए कुल 11,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने होते हैं और आरक्षित वर्ग के लिए 5,500 रुपये देने होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको 2,05,000 रुपये देने होंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। पेमेंट आपको नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से ही जमा करवाना होता है। सलाह यह है कि ये ट्रांजैक्शन आप अपने ही अकाउंट से करें, क्योंकि अगर रिफंड हुआ तो उसी अकाउंट में होगा जिससे जमा हुआ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद काउंसलिंग का पहला राउंड स्टार्ट होता है। इसमें कॉलेज चॉइस की फिलिंग होती है। अब आपको कॉलेज अपनी पसंद के हिसाब से वरीयता क्रम में भरनी होगी। आप अब कितने कॉलेजेस चूज करते हैं, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। नियत तिथि पर अलॉटमेंट आ जाता है। यदि आपको आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो आपके पास कई विकल्प हैं, अपग्रेडेशन, फ्री एग्जिट इत्यादि। अब आगे का वीडियो कॉलेज अपग्रेडेशन और अगर आपको कोई कॉलेज पहले राउंड में अलॉट नहीं हुई है उससे संबंधित है। अगर आपको पहले राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। राउंड 1 में आपको कॉलेज मिल गया तो आप वहां जाते हैं, संतुष्ट है तो आपकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो गई। यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया है और आपका मनपसंद कॉलेज नहीं आया तो आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा करवाएं और अपनी सीट रिजर्व करें और राउंड 2 में अपग्रेड के लिए भाग लें। अगर आपका अपग्रेडेशन हो गया है और आपकी मनपसंद कॉलेज मिल गई तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। पर राउंड 2 में आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो आपकी राउंड 1 की सीट सुरक्षित है और आपको इसी सीट पर एडमिशन लेना होगा। आप किसी अन्य राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि आपको सीट अलॉट हो गई और आपकी मनपसंद नहीं है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, यानी कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसे फ्री एग्जिट माना जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि फ्री एग्जिट केवल एक बार और राउंड 1 में ही मिलता है। राउंड 1 के बाद जो सीटें नॉन रिपोर्टिंग होती है या नई ऐड होती है तो इनके लिए राउंड 2 का मौका मिलता है। राउंड 2 में भी उन अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास केवल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट और डीम्ड यूनिवर्सिटी दोनों को चुनने का मौका मिलता है।
माना कि आपने केवल गवर्नमेंट चुना और अब लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलेगा, तो आप काउंसलिंग रीसेट कर डीम्ड यूनिवर्सिटी भी चुन सकते हैं। ध्यान यह रहे कि संपूर्ण काउंसलिंग के दौरान रीसेट करने का मौका केवल एक ही बार मिलता है, तो आपको रीसेट का मौका हमेशा बचा कर रखना होता है। आपके पास राउंड 2 की काउंसलिंग में 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है आपको सीट फ्रेश अलॉट हो गई। इसका मतलब है राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई थी और पहली बार आपको राउंड 2 में ही अलॉट हुई है। यदि आप इस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो आप एडमिशन लीजिए और आपके लिए आगे की काउंसलिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं और अपने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट के लिए आपको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होगा। दूसरा विकल्प यह है कि आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था पर आपकी कॉलेज अपग्रेड नहीं हुई। इस स्थिति में आपको राउंड 1 वाली सीट ही रखनी होगी और आगे की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाएंगे। तीसरा विकल्प यह है कि आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था और आपकी सीट अपग्रेड हो गई। आप अपनी अपग्रेडेड सीट से संतुष्ट हैं तो आप वहां एडमिशन ले लीजिए और आगे की काउंसलिंग का आपके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता। इसमें दूसरी स्थिति यह आती है कि आप अपग्रेडेड सीट से भी संतुष्ट नहीं है और आप इस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते, तो आप मॉपअप राउंड में हिस्सा लेंगे, पर ध्यान यह रहे कि रिपोर्ट नहीं करने पर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा और मॉपअप राउंड में हिस्सा लेने के लिए फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होगा। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 महत्वपूर्ण नियम जो समय समय पर नीट काउंसलिंग को लेकर एमसीसी ने लागू किए हैं। पहला नियम, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित नियम के तहत एमसीसी के राउंड 2 में अलॉटेड सीट्स पर एडमिशन लेने के बाद छात्र आगे की और एमसीसी की काउंसलिंग, अपने स्टेट की काउंसलिंग एवं अन्य सभी काउंसलिंग से बाहर हो जाता है। सीट छोड़ देता है तब अलग बात होती है। दूसरा नियम, इस नियम के तहत एमसीसी या राज्य किसी के भी राउंड 2 से अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेने के बाद छात्र आगे की काउंसलिंग, अपने स्टेट की काउंसलिंग एवं अन्य किसी भी काउंसलिंग से बाहर हो जाता है। सीट छोड़ देता है तब दूसरी बात है। तीसरा नियम, अगर कोई छात्र राउंड 1 में सीट ज्वाइन करता है और अपग्रेड के लिए चुनता है, अगर राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हुई तब राउंड 1 की सीट रिटेन होगी और सभी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। राउंड 2 के बाद जो सीट बच जाती है उनके लिए एमसीसी मॉपअप राउंड करवाता है। मॉपअप राउंड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ये देखते हैं हम। पहली, एक ऐसे छात्र जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है एमसीसी की वेबसाइट पर। दूसरी, राउंड 1 और राउंड 2 के वो छात्र जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। तीसरी, राउंड 1 के फ्री एग्जिट छात्र या वो छात्र जिन्होंने राउंड 2 में सीट अलॉट होने पर एडमिशन ही नहीं लिया। चौथी, राउंड 1 में कॉलेज मिलने पर ज्वाइन कर लेता है पर अपग्रेड चुनता है। राउंड 2 में अपग्रेड मिल भी जाता है पर कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करता। इस स्थिति में छात्र सिक्योरिटी डिपॉजिट पुनः जमा करवाकर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। मॉपअप राउंड के बाद आता है स्ट्रे मॉपअप राउंड। ध्यान ये रखना है कि कॉलेज चॉइस स्ट्रे मॉपअप राउंड में मॉपअप राउंड वाली ही चलती है, इसलिए कॉलेज चॉइस का ध्यान रखना होगा। एक खास बात जो ध्यान रखने वाली है वो यह है कि एमसीसी केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही स्ट्रे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग करवाता है, डीम्ड कॉलेजेस के लिए नहीं करवाता। डीम्ड कॉलेजेस में स्ट्रे मॉपअप राउंड ऑफलाइन होता है। डीम्ड कॉलेजेस के लिए एमसीसी की तरफ से मॉपअप राउंड ही लास्ट राउंड होता है, इसलिए डीम्ड कॉलेजेस वही चॉइस फिल करें जहां आपने एडमिशन लेना है, पर गवर्नमेंट कॉलेज जितनी ज़्यादा आपकी प्रेफरेंस है वो भरे, क्योंकि आपकी इसी चॉइस के आधार पर स्ट्रे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होनी है। मॉपअप राउंड के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो वो ज्वाइन करनी ही होगी। अगर आपने कॉलेज छोड़ दी तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा और आगे की काउंसलिंग आपके लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो आप स्ट्रे मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। स्ट्रे मॉपअप राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कॉलेज के लिए कोई चॉइस फिलिंग नहीं होती, क्योंकि मॉपअप राउंड की चॉइस के आधार पर ही स्ट्रे मॉपअप राउंड होता है। डीम्ड कॉलेजेस का स्ट्रे मॉपअप राउंड ऑफलाइन ही होता है। इस राउंड के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए आगे कोई काउंसलिंग नहीं होगी। इसके बाद भी अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा और आपके लिए आगे काउंसलिंग भी खत्म हो जाएगी। 2021 की काउंसलिंग में स्ट्रे मॉपअप राउंड के बाद भी कुछ सीट्स खाली रह गई थी। हो सकता है 2022 के नियम अच्छे होने के कारण ऐसी नौबत नहीं आएगी और सारी सीट्स पर एडमिशन स्ट्रे मॉपअप राउंड में ही हो जाएगा। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और एमसीसी के अब तक के अनुभव के आधार पर बनाया गया है।
नए अमेंडमेंट्स के लिए आपको एमसीसी की वेबसाइट या अन्य साधनों से सूचना मिलती रहेगी और उसे ही प्रमाणित माने। काउंसलिंग संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप आयाम करियर एकेडमी सीकर में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ हमारे काउंसलर्स आपके हर संभव सहायता करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।